बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ साद अंजुम। बहुत से प्लास्टिक के आइंस्टाइन बंदरों की तरह एक दायरे में कलाबाजियाँ लगाते घूमे जा रहे हैं और तोते की तरह एक झूठ की रट लगा रहे हैं कि डॉक्टर इसरार अहमद ने तो 28 साल पहले ही बता दिया था कि इमरान खान यहूदी एजेंट है। ना उन्होंने डॉक्टर इसरार अहमद का नज़रिया समझा, ना उन्होंने डॉक्टर साहब की पूरी बात सुनी, ना ये जान सके कि डॉक्टर इसरार अहमद ने कैसे इमरान खान की तारीफ़ें की, ना ये जानते हैं कि डॉक्टर इसरार ने किन बेहतरीन और शानदार अल्फाज में इमरान खान के लिए दुआ फरमाई जो अल्हम्दुलिल्लाह कब की पूरी भी हो चुकी है। डॉक्टर इसरार अहमद ने असल में ये कहा था कि इमरान खान यहूदियों की साजिश का शिकार हो गया है, क्योंकि यहूदी जो बला की जहानत रखते हैं और शैतानी कामों में इस जहानत को इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा यहूदियों को अंदाज़ा हो गया था कि इमरान खान मुस्तकबिल में उनके अज़ाइम खाक में मिला सकता है और उनकी सदियों की मेहनत को तबाह बर्बाद कर सकता है, और वो इस्लाम को फ़ायदा और यहूदियों को नुकसान पहुँचाने वाले कुछ ऐसे काम भी कर सकता है जो शायद कोई आलिम दीन भी ना कर सके। लिहाजा यहूदियों की तंजीम इल्यूमिनाटी ने इमरान खान को काबू करने के लिए एक जाल डाला है। और साथ ही डॉक्टर इसरार अहमद ने यह भी कहा कि मगर अल्लाह के फ़ैसले और उसकी कुदरत वही जाने। क्या मालूम, जैसे अल्लाह ने फ़िरौन ही के घर में मूसा को तैयार किया, ये भी हो सकता है कि यहूदियों के बिछाए जाल में से ही इमरान खान इस्लाम का झंडा बुलंद करे और यहूदियों की साजिशें धरी की धरी रह जाएं, और फिर हम सब गवाह हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिका इसराइल को जिस अंदाज से कप्तान ने ललकारा और इस्लामोफोबिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस का दुनिया भर में मुकदमा लड़ा, अल्लाह ने ये मकाम व एजाज़ वाकई हाजिर दुनिया के किसी और मुस्लिम लीडर को अता नहीं फरमाया। जबकि यहूदी एजेंट वो लोग होते हैं जो यहूदियों से पैसे लेकर या दुनिया की रंगीनियों और अय्याशियों में खोकर यहूदियों के अज़ाइम की तकमील के लिए उन्हें अपनी मदद व मुआवनत फराहम करते हैं। ऐसे शख्स को तारीफ़ के लिहाज से एजेंट कहा जा सकता है। यही वजह है कि डॉक्टर इसरार अहमद ने इमरान खान के लिए कभी लफ्ज़ एजेंट का इस्तेमाल नहीं किया और कभी इमरान खान को यहूदियों का एजेंट नहीं कहा। अब आपके हैरान होने का वक्त आ चुका है, क्योंकि आप ये जानने वाले हैं कि डॉक्टर इसरार अहमद जैसे ज़बरदस्त आलिम दीन और खुदादाद जहानत रखने वाले इस्लामिक स्कॉलर ने असल में 28 साल पहले इमरान खान के बारे में कहा क्या था और वो कौन सा जाल था जिसमें इमरान खान को फंसाने की कोशिश की गई थी। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ, इनकी जरा होशियारी देखिए। एक तरफ ये आलम ईसाइयत को अपने शिकंजे में ले रहे हैं, दूसरी तरफ पूरी दुनिया के अंदर भी एक घेरा डाल रहे हैं। वो क्या है? 1776 में इन्होंने बनाया ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी। इल्यूमिनाटी रोशन ख्याल लोगों का की एक अंजुमन। और क्या करते थे? पूरी दुनिया से ज़हीन तरीन लोगों को स्कॉलरशिप देकर अमेरिका बुलाते थे, उन्हें वहां रखकर ब्रेन वॉशिंग करें। नंबर 2, उनके स्कैंडल्स खड़े करें, सेक्स स्कैंडल्स, उनकी फाइलें अपने पास तैयार रखें। वो लोग जब वापस जाएं अपने मुल्कों में तो अहम पोजीशन में जाएंगे, फिर हमारे आलाकार होंगे और हमारी बात मानने से इनकार करेंगे तो हम बता देंगे, देखो तुम्हारा ये सेक्स स्कैंडल हमारे पास है, हम तुम्हारे मुल्क में इसको आम कर देंगे, तुम्हारी चौधराहट, तुम्हारी क़यादत सब खत्म हो जाएगी। ये कहलाता है ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी 1776। वो ऑर्डर ऑफ द इल्यूमिनाटी 1776 में कायम किया गया था। यहूदियों की साजिश वो आज तक चल रही है। आज भी यहूदी है कि जो इस्लाम का खात्मा और मुसलमानों को अपने कम्मीकारी बनाने के लिए एक पूरे वर्ल्ड ऑर्डर का नक्शा बनाकर आ चुके हैं। ये गोल्डस्मिथ जिसने शिकार किया है ताजा इमरान खान एक उभरती हुई शय था। उम्मीदें वाबस्ता हो रही थी, पहले ही से एक हीरो की शक्ल में था। वो इस्लाम की बात करने चला था, वो अपने कल्चर की बात करने चला था। गोल्डस्मिथ 5 करोड़ पाउंड तो पहली सलामी मिलने वाली है। ये कीमत किससे की दी जा रही है? गौर कीजिए, अगर वो सारा साजिशी किरदार जो यहूद का है वो सामने हो तो हर शय आपके सामने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नजर आएगी। आप देख सकते हैं कि असल में हो क्या रहा है। जिसका शिकार अभी आपका इमरान खान भी हो गया है, कल जुमे में मुझे उसके बारे में गुफ्तगू करनी है। जिसका शिकार अभी आपका इमरान खान भी हो गया है,
कल जुमे में मुझे उसके बारे में गुफ्तगू करनी है। अब ये जानते हैं कि अगले दिन का खुतबा क्या था। डॉक्टर इसरार अहमद ने 19 मई 1995 के जुमे के खुतबे में इमरान जमामा की शादी पर तफसील से बात की। 16 मई 1995 में इमरान जमामा की शादी हुई थी, यानी शादी के 3 दिन बाद का ये खुतबा था, जो इसके अगले महीने यानी जून में तंजीम इस्लामी के माहाना शाये होने वाले रिसाले मिसाक में तहरीर किया गया। डॉक्टर साहब ने अपने खुतबे में शानदार अल्फाज में इमरान खान के लिए दुआ फरमाई और नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। मैं यहाँ आपके लिए इस खुतबे की चंद झलकियाँ पेश कर रहा हूँ। अगर आप मुकम्मल आर्टिकल का मुताला करना चाहते हैं तो तंजीम इस्लामी की वेबसाइट quranacademy.edu.pk पर जाइए, फिर वहाँ मल्टीमीडिया के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। अब जो ऑप्शन आपके सामने हैं उनमें व्यू आर्टिकल्स के ऑप्शन पर जाइए। उसके बाद नई खुलने वाली विंडो में मिसाक मैगजीन के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। अब एक लिस्ट आपके सामने होगी जिसमें 1959 से लेकर अब तक के तमाम मिसाक मैगजीन पढ़ने के लिए दस्तयाब होंगे। अगर आप मुताले के शौकीन हैं और मजहबी तालीमात हासिल करना चाहते हैं तो अब डॉक्टर इसरार अहमद के इन खुतबात के एक ख़जाने का आपको पता मिल चुका है, जिनकी वीडियोस मौजूद नहीं हैं। इन रिसालों में से आपको जून 1995 के मिसाक रिसाले पर क्लिक करना होगा और यहाँ हादसा इमरान खान के नाम से आपको आर्टिकल मिल जाएगा। डॉक्टर इसरार अपने जुम्मे के खुतबे में कहते हैं, खान आलमी इस्लाम में एक क्रिकेट के हीरो की हैसियत से उभरा, मुसलमानों के अंदर मारूफ हुआ, उनका महबूब बना, उनकी आंखों का तारा बना। फिर उसने खिदमत खल्क का एक बहुत बड़ा काम किया, यानी कैंसर का इलाज का हस्पताल बनाया। साथ ही साथ उसने कुछ ऐसे ख्यालात जाहिर करना शुरू किए जिनमें कुछ जरासीम मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट के थे। यह है मामला खास इमरान खान का। चनाचे टाइम मैगजीन, जो कि अमेरिका से शाये होता है, इसमें अप्रैल के आखिरी हफ्ते में एक मजमून शाये होना था जिसका उन्वान कुछ इस तरह से था, अ क्रिकेट स्टार टर्न मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट। फहरिस्त में लिखा था कि फलां सफ़े पर यह मजमून है, लेकिन जब खोल कर देखा तो वो मजमून वहाँ नहीं था। किसी पोशीदा हाथ ने इस मजमून को वहाँ शाये होने से रुकवा दिया था। मुझे बताया गया कि बाद में वो मजमून शाये हो गया था, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि ये वही मजमून था या महज खाना पूरी की गई थी और असल मजमून को तब्दील करके शाये किया गया। इसका कोई सबब तो है ना। न्यूज़ वीक और टाइम जैसे रिसाले कोई हमारे यहाँ के रिसालों की तरह तो नहीं है। टाइम में ये बात हो जाना कि फहरिस्त में एक मजमून का उन्वान मौजूद है और अमलन वहाँ कुछ और है, ये तो अनहोनी बात है। ये हुई है तो किसी बड़े ताकतवर हाथ के जरिए हुई है, और जब दोबारा वो मजमून शाये हुआ है तो गुमान गालिब है कि वो असल मजमून नहीं है। दरअसल दुनिया में इमरान खान से एक खतरा महसूस किया गया कि ये पाकिस्तान में फंडामेंटलिज्म के फरोग का बाइस बन सकता है। जनरल हमीद गुल साहब भी आंखों में खटकते थे, लिहाजा उन्हें ISI से निकलवाया गया। उन्होंने ये कह दिया था कि हम एक प्रेशर ग्रुप बनाना चाहते हैं और इमरान खान उस ग्रुप के अंदर एक अहम हैसियत हासिल कर रहा था। उसके बाद डॉक्टर इसरार अहमद अपने खुतबे में इमरान खान के हवाले से एक शेर कहते हैं। बहरहाल मैं इमरान खान के हवाले से सारी तस्वीर आपके सामने रख रहा हूँ। उससे खतरा महसूस हुआ कि किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रुस्तम का बदन ज़ेरे कफन कांप रहा है। ये डॉक्टर इसरार अहमद ने इमरान खान के लिए शेर कहा था। रन यानी कि मैदान जंग, और यहाँ पर रुस्तम का बदन भी ज़ेरे कफन कांप रहा है, यानी कि किस दहशत से इमरान खान आ रहा है। उसके बाद डॉक्टर इसरार अहमद इसी इल्यूमिनाटी के हवाले से कहते हैं कि जब उन्होंने देखा कि ये शख्स मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट के रूप में उभर रहा है और पाकिस्तान में तो फंडामेंटलिज्म के लिए अवाम में पहले ही से बारूद मौजूद है, मौलवी हजरात की बातें तो अवाम नहीं सुनते, मगर एक क्रिकेट स्टार अगर फंडामेंटलिस्ट बनकर मैदान में आ गया तो बारूद में आग लग सकती है। लिहाजा इसे उन्होंने किसी न किसी जरिए से काबू में लाना जरूरी समझा। उसके बाद डॉक्टर इसरार अहमद इमरान खान और जमामा की शादी की कामयाबी के लिए भी दुआ करते हैं, और वो मज़ीद आगे कहते हैं कि अल्लाह की कुदरत से कुछ बईद नहीं है। अल्लाह ताला ने फ़िरौन के महल में मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश करा दी थी, तो गोल्ड स्मिथ के ख़ानदान से भी अल्लाह ताला ऐसा काम करवा सकता है। हम तो यही दुआ करेंगे कि 1000 दाम से निकला हूँ एक जंबिश में। यहाँ दाम से मुराद जालों की है। 1000 जाल यानी कि बुने गए इमरान खान के रोकने के लिए, उसको रोकने के लिए, और वो एक जंबिश में, एक लम्हे में उससे निकल आए। ये दुआ डॉक्टर इसरार अहमद करते हैं।
1000 دام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں کہ مزداق یہ سارے دام جو اس کے گرد پھیلائے گئے ہیں وہ انہیں توڑ کر نکل آئے۔ بظاہر احوال تو یہی نظر آتا ہے کہ یہ جبری شادی ہے جو اس پر مسلط کی گئی۔ آخر واقعاتی شہادت سرکمسٹینشل ایویڈنس بھی کسی بلا کا نام ہے، ورنہ سیدھی طرح یہیں سے شادی کا اعلان کر کے جاتے، کچھ خاندان والے بھی ساتھ گئے ہوتے، لیکن عمران خان یہاں سے جس انداز میں سیرا سیما ہو کر بھاگے ہیں، یہ پس منظر تو ثابت کر رہا ہے کہ یہ ایک اسکینڈل ہے جس میں وہ گرفتار ہو گئے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس صورتحال کو بدل دے، اس کو اس کا اختیار ہے، اور ہمیں ہمارا وہ کھویا ہوا مسلم فنڈامنٹلسٹ اللہ تعالیٰ لوٹا دے۔ اللہ کی قدرت سے کچھ بعید نہیں۔ اس کے بعد ڈاکٹر اسرار احمد ایک قرآنی آیت کا ذکر فرماتے ہیں، وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، یعنی کوئی بری چال مسلط نہیں ہوتی مگر اس کے اپنے چلنے والوں پر۔ اللہ کرے کہ صہیونیت کی یہ چال اس آیت کا مصداق بن جائے اور یہ انہی کے اوپر الٹی پڑے، اور اس ملت اسلامیہ پاکستان کو عمران خان سے جو توقع ہو گئی تھی کہ وہ یہاں اسلام کا اور اس ملک کی اپنی تہذیب و تمدن کے احیاء کا علم بردار بن کر کھڑا ہوگا، اللہ تعالیٰ وہ توقع پوری فرما دے۔ اللہ کی قدرت سے بعید نہیں ہے۔ میں اسی دعا پر اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ شاید ڈاکٹر صاحب کے جمعے کے اس خطبے کے آخری الفاظ قبولیت کی گھڑی میں ادا ہوئے تھے، کیونکہ وہ عمران خان ان 1000 دام یعنی عمران خان کو قابو میں کرنے کے تمام جالوں اور پھندوں سے نکل آیا، اور قوم نے اسے ایک مسلم فنڈامنٹلسٹ کے طور پر دیکھا، اور یہودیوں کی چال ان پر الٹی پڑ گئی۔ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی خدا سوائے اللہ کے۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ آزادی کا ہے، اس کے اندر پورا ایک فلسفہ ہے۔ یاد رکھیں، یہ آپ اللہ کے سامنے دعویٰ کرتے ہیں کہ کوئی نہیں ہے خدا اللہ تیرے، بلکہ آپ سارے بت توڑ دیتے ہیں جو آپ کے اندر رکاوٹ بنے ہوتے ہیں اوپر جانے کی۔ سب سے بڑا بت تو جی خوف کا بت ہے۔ یہ جب آپ کا ایمان ہو جائے گا آپ آزاد ہو جائیں گے۔